गुड इवनिंग हिमाचल। अनलॉक के बाद जिला भर में बढ़ते मामलों के चलते अब नगरोटा बगवा पुलिस थाना भी अछूता नहीं रहा। प्रशासनिक रोक टोक न होने की वजह से नियमों की उड़ती धज्जियां देख अब आम लोग भी सहम उठे हैं। स्थानीय कारोबारियों के कोरोना की चपेट में आने से शहर का बाजार भी खासा प्रभावित हुआ है। स्थानीय पुलिस थाना के 5 कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने से थाना भी आगामी 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। 2 दिन पहले एक पुलिसकर्मी के कोरोना पॉजिटिव आने की खबर के बाद एहतियातन अन्य सहयोगियों की भी डाड में सैंपलिंग की गई, जिनमें आज 4 अन्य के भी संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। थाना प्रभारी श्यामलाल ने इसकी पुष्टि की है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नगरोटा बगवा से राजीव सूद की रिपोर्ट। जिला बिलासपुर के कुठेड़ा के एक निजी स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र में औचक निरीक्षण के दौरान प्रबंधन की ओर से किए गए अभद्र व्यवहार व कमरे में बंधक बनाए जाने पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। उप निदेशक सुदर्शन कुमार ने परीक्षा केंद्र व स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक को पत्र लिखा है। इसके साथ ही वास्तु स्थिति से अवगत करवाने के लिए जिलाधीश को भी पत्र लिखा गया है। प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर के उप निदेशक सुदर्शन कुमार ने बताया कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और इसमें आगामी कार्रवाई के लिए उन्होंने शिक्षा बोर्ड व विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर भेज दिए हैं। इसके साथ ही अभद्र व्यवहार व बंधक बनाए जाने के घटनाक्रम में जांच करवाकर प्रशासनिक स्तर पर आगामी कार्रवाई के लिए भी लिखा गया है, ताकि दोबारा ऐसी घटना पेश न आए। हमारे को एजुकेशन बोर्ड, हायर एजुकेशन डायरेक्टर और हमारे जो डीसी साहब हैं, इनको मैं स्थिति से अवगत करवा रहा हूँ। सुबह से मैं काफ़ी व्यस्त था आज, और जो हमारी एक इंक्वायरी थी उसमें ज़रा व्यस्त होने की वजह से थोड़ा डिले हो गया। 1 घंटे के अंदर मैं सारे इनको स्थिति से अवगत लेटर कर रहा हूँ, और जो हमारी सिफारिश होगी उसमें वो भी मैं लिखूँगा। स्कूल में ये क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, चाहे इनके एफिलिएशन का मैटर है, चाहे सेंटर क्रिएशन की बात है, उसमें मैं सिफारिश करूँगा कि ये रद्द होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हम लड़ने नहीं जाते, हमारा काम है सरकारी ड्यूटी का निर्वहन करना बाय ऑर्डर्स। हमें किसी का कोई इंटेंशनल ऐसा एटीट्यूड नहीं रहता कि हम किसी को जानबूझकर तंग करने जाते हैं। ये तो एक बाई चांस ये घटना हमारे सामने जब आई तब उन्होंने ये जो है माहौल पैदा किया है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। कंगना रणौत के समर्थन में गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मंडल भाजपा फतेहपुर ने अध्यक्ष करतार पठानिया के नेतृत्व में धरना दिया। साथ ही एसडीएम फतेहपुर बलवान चंद के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। युवाओं में आक्रोश इस कदर था कि एसडीएम कार्यालय में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके अलावा संगठनात्मक जिला नूरपुर भाजपा के ओबीसी मोर्चा ने जिलाध्यक्ष मलकियत धतोच के अध्यक्षता में प्रदेशाध्यक्ष ओपी चौधरी के नेतृत्व में हाड़ा चौक से एसडीएम फतेहपुर कार्यालय तक रैली निकाली। मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा असंवैधानिक ढंग से कंगना रणौत के कार्यालय को जेसीबी लगाकर तोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, अतः वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाए। की तरफ से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार जो कि लोकतंत्र का हनन कर रही है, उदय ठाकर जिसको कि मुख्यमंत्री बन गए हैं, यही पता नहीं है कि स्त्री का मान सम्मान, औरत का मान सम्मान कैसे किया जाता है। हिमाचल की बेटी जो कि झांसी रानी का दूसरा रूप है, जिन्होंने उन्होंने न्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उदय ठाकर को वो चीज़ पसंद नहीं आई, और उसके बदले में जो कंगना रनौत ने अपना ऑफिस बम्बे में बनाया था, उसके बदले में उसको कल जबरदस्ती बिना नोट्स और नोट्स के टाइम से पहले तोड़वा दिया है। इसका भाजपा मंडल फतेहपुर इसका विरोध करता है। यदि उदय ठाकर ने इसको वापस नहीं लिया या माफ़ी नहीं मांगी तो इसका आगे बहुत ज़्यादा विरोध किया जाएगा। यही हमारा ज्ञापन है। जय हिंद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जवाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट। हिंदू जागरण मंच सिरमौर ने पांवटा साहिब में सर्व पितृ श्राद्ध का आयोजन किया। इस दौरान 1947 के दंगों या उससे पहले के नरसंहारों में जो मृत्यु लोक को प्रस्थान कर गए और जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया, उन सभी पुण्य आत्माओं का तर्पण मां यमुना के तट पे किया गया।
कार्यक्रम में प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष शिव कुमार गर्ग द्वारा विशेष मार्गदर्शन किया गया। हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल व पांवटा साहिब इकाई अध्यक्ष राजीव कश्यप और पांवटा साहिब इकाई के अन्य कार्यकर्ता भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जिला व प्रत्येक मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना महामारी के दौरान किए गए सेवा कार्यों को संकलित कर ई बुक का विमोचन किया है। आईटी विभाग के प्रयासों से इसका डिजिटल रूप से प्रस्तुतिकरण कर इसे सेवा ही संगठन का नाम दिया गया है। प्रदेश आईटी विभाग के सह संयोजक मनोज रत्न ने बताया कि जिला चंबा व संगठनात्मक जिला नूरपुर, कांगड़ा व पालमपुर एवं संसदीय क्षेत्र के समस्त 17 मंडलों की ई बुक भी तैयार की गई है, जिसे अलग अलग जिलों में 9 विभिन्न स्थानों पर डिजिटली रूप से लॉन्च किया गया है। ई बुक में समस्त सेवा कार्यों को फोटो, वीडियो व आंकड़ों सहित दर्शाया गया है। जल्द ही ई बुक्स को प्रदेश भाजपा की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाएगा और आम नागरिक के लिए भी यह अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पालमपुर से जयदीप रिहान की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स, सोलन। अर्की का ऐतिहासिक एवं पौराणिक सायर मेला गुरुवार को संपन्न हो गया। उपायुक्त सोलन केसी चमन द्वारा मां भद्रकाली मंदिर में पूर्णाहुति से इसका समापन किया गया। इस अवसर पर एसडीएम अर्की विकास शुक्ला भी उपस्थित रहे। पूजा के पश्चात जिलाधीश द्वारा माता की मूर्ति के सामने नारियल की बलि दी गई। जिलाधीश केसी चमन ने कहा कि मां का आशीर्वाद सब पर बना रहे। उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना के चलते सायर मेला विधिवत रूप से नहीं मनाया जा सका। कोरोना महामारी जल्द ही दूर होगी व अगले वर्ष इस मेले को पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे कोरोना महामारी के चलते सरकार के आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रदेश सरकार ने 15 तारीख से अब पूरे हमारे हिमाचल क्षेत्र में हर एक का जो आवाजाही है वो बिल्कुल स्वतंत्र कर दी है। किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं है और इस संदर्भ में कोरोना केसेस आए हैं। अब मेरा सभी लोगों से ये आग्रह रहेगा कि पूरे लॉकडाउन में पूरी व्यवस्था आप लोगों के लिए सुरक्षा के लिए लगी थी, लेकिन साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलनी है, लोगों के रोजगार की व्यवस्था भी रहनी है। तो इसके साथ साथ जो कोरोना में जो संक्रमण से बचने के लिए जो हम शुरू से कहते आए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग बिल्कुल करें। मास्क जो रहेगा आपका यहाँ से लेके और पूरा ये छोटे पे कवर, जब घर से बाहर अनावश्यक तौर पे ना आए, भीड़ भारे क्षेत्र में बिल्कुल ना जाएं। खासकर जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको तो घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए और बहुत कम इसमें रहे। और अब लोगों ने अपने बचाव के लिए खुद प्रयासरत रहें, सतर्क रहें और पूरी जो सोशल गाइडलाइंस है वो अभी भी लागू है, उसके अनुसार ही उसका अनुसरण करें और हैंड सैनिटाइज करें जब बाहर गए हाथ, और घर हाथ को धोते रहें और ये कोशिश करें कि भीड़ वाले क्षेत्र में बिल्कुल न जाएं और हमेशा ही मास्क का प्रयोग करते रहें। यही एक बचाव का एक उचित उपाय। मैं यहाँ पे आया हूँ, मेला तो नहीं हो पाया कोरोना की वजह से, लेकिन यहाँ देवी परंपरा है, अनुष्ठान है पुराने, जिसका पूरा आशीर्वाद क्षेत्रवासियों को मिलता है। ये सारे जिले में है, शून्य में भी ऐसे रहा। माता की परंपरा बरकरार रहे, पूजन रहे, अनुष्ठान रहे और ये आज हवन यज्ञ ये इस आशय से किया गया कि यहाँ पे संपूर्ण जो यहाँ पे क्षेत्र है, नगरवासी है, सबके ऊपर माँ का आशीर्वाद बना रहे। और जो एक परंपरा पुरानी है, जो आशीर्वाद माँ का इस समय सार के वृक्ष में मिलता है और पूरे साल के लिए इनका इस आशीर्वाद का वर्चस्व रहता है, वो मिले। वो आज हम यज्ञ बड़ा सफल हुआ, माँ ने आशीर्वाद दिया है, प्रसन्न है और ये अगले साल व्यवस्था अच्छी होगी तो पूरे विधि व्यवधान के साथ जैसा सायर मेला होता है, उत्सव है, उसके रूप में इसको मनाया जाएगा। थैंक यू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए अर्की से अजय गुप्ता की रिपोर्ट।